प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अब्राहम और सारे की कहानी के बारे में। परमेश्वर की ओर से अब्राहम की बुलाहट के वर्णन के बारे में। दोस्तों, अगर संक्षिप्त रूप से आप लोग अब्राहम की बुलाहट के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल की किताब उत्पत्ति अध्याय 12 में आप लोग जान सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारों वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य से बात की जिसका नाम अब्राहम था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वो कनान देश में चले गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वहां यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में भयंकर अकाल पड़ा, भोजन दुर्लभ हो गया और कई लोग भूखे हो गए। वे लोग वापस बेतेल पहुंचे और वहां रहने के लिए बस गए। अब्राहम ने परमेश्वर से उसका नाम पुकारते हुए प्रार्थना की। मिस्र में प्रवेश करते ही अब्राहम चिंतित हो गया। उसकी पत्नी सारे बहुत सुंदर थी। उसे डर था कि फिरौन उसे मार डालेगा ताकि वह सारे को अपनी पत्नी बना सके। इसलिए उसने सारे से कहा कि वह दिखावा करे कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन है। फिरौन के अधिकारियों ने फिरौन को बताया कि अब्राहम की बहन कितनी सुंदर थी और वह उसे अपने महल में ले गया। उसने अब्राहम को मवेशी, गधे, नौकर और उपहार दिए। हालांकि परमेश्वर ने फिरौन और उसके परिवार को गंभीर बीमारियां दी। जब फिरौन को पता चला कि सारे पहले से ही विवाहित है तो उसने अब्राहम को बुलाया। उसने उससे कहा, मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी थी। उन्होंने उससे कहा, उसे ले लो और चले जाओ। फिरौन ने अपने हाकिमों को आज्ञा दी कि अब्राम सारे और उसके संग के सभी लोगों को मिस्र से बाहर भेज दे और उसकी सारी संपत्ति भी। वे लोग वापस बेतेल पहुँचे और वहां रहने के लिए बस गए। अब्राहम ने परमेश्वर से उसका नाम पुकारते हुए प्रार्थना किए। अब्राहम अब कनान देश में बस सकता था। वह भूमि जिसे परमेश्वर ने उसे और उसके वंशजों को देने का वादा किया था। हालांकि उसका और उसकी पत्नी सारे को कोई संतान नहीं थी और दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी।